अब मैं आपको यहाँ जो कार्यालय है, जनसुराज पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जनसुराज पार्टी का क्या तैयारी चल रहा है। 2025 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या इसमें कितना सीट ला सकते हैं और इसका किस प्रकार से इनका तैयारी चल रहा है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताइए और किस प्रकार सर तैयारी चल रहा है और जनसुराज पार्टी का वो सर। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं गोपालपुर युवा प्रखंड हूँ। और जैसे कि तैयारी की बात आप कर रहे हैं जनसुराज की, काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी है। जैसे कि आप आज देख रहे होंगे, काफ़ी उत्साह है युवाओं में। और हम लोग जो आप सीट की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि कम से कम अगर हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं तो आधी से ज़्यादा सीट तो हमारा कन्फर्म है और हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। कुछ और युवा साथी हैं, हम उनसे भी जानने का आपको रूबरू कराता हूँ। अमृत जी, किस तरह से चल रहा है सर, आप अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम अमर्त हुआ। मैं अभी प्रदेश में युवा कार्य समिति का सदस्य हूँ। जिले में सचिव के पद पर दायित्व अपना निर्वहन कर रहा हूँ। अभी जो आपने सवाल पूछा, आपका वाजिब सवाल है कि आप अलग अलग पार्टियों को काम करते देखते हैं, लेकिन अभी आप अगर जमीन पर आएंगे तो इकलौती पार्टी जनसुराज है जो सच में सड़क पर है। बाकी दलों के पास अपना काडर का बेस है, जाति का बेस है, वो उसी पर गेम खेल रही कि जाति के नाम पे लालू जी आ जाएंगे, जाति के नाम पे नीतीश बाबू आ जाएंगे, भाजपा हिंदू मुसलमान करके आ जाएगी। इकलौता पार्टी जनसुराज है जो विकास, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी इन मुद्दों पर आएगी और हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार हमारा काम चला। अभी आप तीन चार स्तर पर काम चल रहा है। एक ग्रुप है जो आपको प्रखंड स्तर और ग्रामीण इलाकों में जाके बूथ पर अपने पदाधिकारी और अधिकारियों की संरचना कर रहा है। दूसरा है जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम हर जिले में, हर नगर में, हर प्रखंड में लगातार हफ्ते बेसिस पर हो रहा है। हमारे जो संभावित प्रत्याशी, उनकी सभाएं हर विधानसभा में कम से कम दो तीन रोज हो रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे चल रहे हैं और हम लोग आशावित हैं अपने चुनाव के परिणामों को लेकर जो नवंबर में आने वाला है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आगे कैसे। धन्यवाद सर। और कुछ और युवा साथी हैं, मैं आपको उनसे भी रूबरू कराता हूं। सर आप ये बताइए, पहले आप अपना सर परिचय बताइए और आप ये बताइए, अभी नीतीश सरकार 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार पांडे है। मैं भागलपुर नगर से संभावित प्रत्याशी हूँ। जहाँ तक अपने नीतीश कुमार को 1100 पेंशन की बात कही, ये इससे तो स्पष्ट पता चलता है कि जनसुराज पार्टी से वो बुरी तरह डरे हुए हैं। क्योंकि अगर जनसुराज पार्टी अगर 2000 पेंशन की घोषणा नहीं करती और इस जमीनी स्तर पर अगर कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं होता, तो शायद अभी तक नीतीश कुमार जी जिस ढर्रे पर चल रहे थे, जातिवाद के ढर्रे पर, और 400 रुपया लोगों को भीख दे रहे थे, वही भीख देते रहते। तो मैं समझ रहा हूं कि जनसुराज की आधी जीत यही हो चुकी है, क्योंकि सारे विपक्षी जो भी पेंशन का रकम था उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ युवा साथी है, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं। सर आप अपना परिचय बताइए। और सर विरोधी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं जनसुराज पार्टी को कि ये भोटकटवा पार्टी है, इसके बारे में सर। मेरा नाम आदित्य नारायण झा हुआ और जनसुराज का मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं उस विरोधियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विरासत जो आप कह सकते हैं कि जो है सो विरासत में जो है ना सियासत नहीं मिलती है। आज जो सियासत जो है वो विरासत में लेने की कोशिश जो विपक्षी दल कर रहे हैं कि पहले पिताजी अब बेटा कभी दामाद, जिसके उमंगों में जान होती है ना आसमां उसी का होता है। और आज जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी जो है तो गांव-गांव तक जा करके उसी एक ऊंची उड़ान, एक ऊंची उमंग का जो है सो आज प्रतीक बन चुके हैं। और आने वाले समय में बिहार में जो है सो जनसुराजमय होने वाला है। क्या लगता है सर कि बिहार में जनसुराज पार्टी आ रहा है? आपको क्या लगता है? समय समय जगह जगह जो आप भीड़ को देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ जहाँ आज प्रशांत किशोर जी जनसभा कर रहे हैं, लाखों लोगों का जो एक जनमानस का एक भीड़ उमड़ के आ रहा है, युवाओं का जो उमंग देखने को मिल रहा है, महिलाएं का जो एक उमंग देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों जो आज हमें अपने विचारधारा के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है। और जो आज की व्यवस्था में आज जब विपक्षी लोग पलायन के मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा मानने लगे, जब सम्राट चौधरी ये कहने लगे 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी अगर बोलने लगे कि पलायन एक मुद्दा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी को कॉपी करने वाले कितने लोग हैं। धन्यवाद सर। कुछ और युवा साथी हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं। चलिए इनसे। सर आप अपना परिचय बताइए और सर आप किस विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और वहां का क्या कार्यकाल चल रहा है सर आपके पार्टी की तरफ?
आप सबको मेरा धन्यवाद। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। हम नवगछिया पुलिस जिला के युवा अध्यक्ष हैं और हम गोपालपुर विधानसभा से आते हैं। जिम्मेदारी तो मेरी पूरे बिहार के साथ साथ गोपालपुर विधानसभा और बीरपुर दोनों विधानसभा की है। और वहाँ की जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है वहाँ बाढ़ है। बाढ़ की एक जो मुद्दा है उसको हमारे विधायक लगातार 20 वर्षों से कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी ओर वो ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। और जब बाढ़ आता है तो वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ जाते हैं, फोटो खिंचा कर आते हैं और भागलपुर में आके सो जाते हैं। तो जन स्वराज पार्टी इस बार जीत कर आ रही है और सरकार बनेगी तो पूरे बिहार को प्रमुख किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर अपना परिचय बताएं और सर आपको क्या लगता है जनसुराज का जो सभी कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार सभी बिहार वासियों को। मैं कमलेश पांडे, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से। मैं जनसुराज में एक संस्थापक सदस्य हूं। और रहा बात युवाओं का काम करने का तरीका और जो है हमारे बिहार में, ये बहुत ही जोश भरा और जुनून भरा है। क्योंकि जितने भी युवा हैं और आने वाली पीढ़ी हमारी, ये एक पलायन बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और पलायन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन के बिहार में खड़ी हो चुकी है, जो कि अलग अलग प्रदेशों में जा करके हम लोग इस बात पे बहुत बेशर्मी और ऐसा असम्मानित रूप से हम लोग को देखा जाता है। इस चीज को हमारा जनसुराज खत्म कर रहा है और हम जनसुराज के लिए और हमारे सारे युवा साथी जनसुराज के लिए एक बहुत ही दमखम के साथ लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं। सर आप अपना परिचय बताएं और सर आप का जो पार्टी जनसुराज पार्टी है वो किस प्रकार का उनका तैयारी चल रहा है और आने वाले समय में क्या लगता है सर जनसुराज पार्टी का शासन चलेगी? मेरा नाम आशीष मनी है, नाथनगर विधानसभा प्रभारी हूं। और आपके सवाल का जवाब आप एक बार कैमरा इधर घुमा करके दिखाइए। ये जो गाड़ियों का सैलाब और अंदर लोगों का जनसमूह, यह खुद अपने आप में साबित करता है कि जनसुराज की सरकार पूर्ण रूपेण आएगी। बहुत मजबूती से हम लोग हैं। प्रशांत का आप बदलाव यात्रा देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। लोगों को बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। ये भीख वाली सरकार और मानसिक रूप से बीमार वाली सरकार बिहार को पसंद नहीं है। ये आप खुद देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताएं सर कि अभी तक आपका पार्टी टिकट कब तक कंफर्म करेंगे सर? मैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश न्यूज को अपनी जनसुराज पार्टी के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पार्टी के बहुत सारे लीडरों का बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। और मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बता रहा हूं कि जुलाई के अंत तक हमारी पार्टी तय कर देगी कि किस विधानसभा से किन उम्मीदवार को उतारा जाएगा। वो अभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आगे समीक्षा के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में हम लोग निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में 243 विधानसभा का जो टिकट का दावेदार होगा उनको रिलीज कर दिया जाएगा। सर आपके तरफ से तैयारी कैसा चल रहा है? मेरे तरफ से हर घर जनसुराज जो हम लोग अभियान चलाए हुए हैं, इनसे आधी आबादी बिहार की बदलाव चाह रही है। और निश्चित तौर पर 2025 में बिहार का विकास, सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए बेहतर तरीके से बिहार में बदलाव आएगा और जनसुराज की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको यहाँ से तमाम सारी खबरें रूबरू कराया। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।